भारतीय जनता पार्टी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बिहार से 5 बार विधायक, संगठन में लंबा अनुभव रखने वाले नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री नितिन नवीन के समर्थन में खड़े दिखे। नितिन नवीन अध्यक्ष पद के लिए सबसे युवा चेहरे हैं, यानी अब तक के सबसे युवा बीजेपी के अध्यक्ष वो बनने जा रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ पद का नहीं बल्कि आगामी चुनावी रणनीति का भी संकेत माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सियासत में बड़ा पल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर नितिन नवीन ने नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर नितिन नवीन का नामांकन। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राजनीतिक हलचल बनी रही। पीएम मोदी, अमित शाह के समर्थन के साथ नितिन नवीन का नामांकन निर्विरोध चुनाव की ओर इशारा कर रहा है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में संगठन और सत्ता का संगम भी दिखा। नितिन नवीन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। नितिन नवीन के नामांकन का दिन था तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बाद ही नितिन नवीन को मैदान में उतारा गया है। पार्टी के भीतर इसे संगठनात्मक स्थिरता और युवा नेतृत्व के तौर पर देखा जा रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे बिहार के एक वरिष्ठ नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। प्रामाणिक 5 बार के विधायक। हमारे लिए बहुत सुख का विषय है कि वो मेरे वोटर हैं, मैं उनका वोटर हूं पटना में। नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए पहले दिन नामांकन है। वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की इस दौरान मौजूदगी बनी रही। प्रस्तावक के तौर पर पीएम मोदी और अमित शाह हैं। समर्थकों के रूप में कई राज्यों के बीजेपी नेता हैं। नामांकन जांच और सहमति का दूसरा दिन होगा जब पार्टी की चुनाव समिति द्वारा नामांकन पत्रों की जांच होगी। निर्विरोध चुने जाने का रास्ता करीब करीब साफ है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का आधिकारिक घोषणा मंगलवार को होगी। केंद्रीय चुनाव अधिकारी द्वारा परिणाम की घोषणा होगी। ताजपोशी समारोह दिल्ली में होगा। बदलाव सिर्फ पद का नहीं बल्कि आगामी चुनाव रणनीति का भी संकेत माना जा रहा है। नेतृत्व परिवर्तन ऐसे वक्त में है जब देश के कई बड़े राज्यों में चुनाव सामने है। बीजेपी संगठन को और धार देने के लिए युवा चेहरे और तेज फैसलों पर भरोसा जता रही है। नितिन नवीन को इसी रणनीति का चेहरा माना जा रहा है। नितिन नवीन का जन्म 23 मई 1980 को रांची में हुआ। पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पटना पश्चिम से 4 बार विधायक थे। नितिन नवीन 2006 में पहली बार पटना पश्चिम सीट से विधायक बने। 2010, 2015, 2020 और 2025 में बांकीपुर से लगातार चुनाव जीता। 2010 से 2013 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। 2016 से 2019 तक बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली। 2019 बीजेपी के सिक्किम राज्य संगठन प्रभारी नियुक्त हुए। 2021 से 2024 छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी बने। जुलाई 2024 से मौजूदा वक्त तक छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी हैं। 2021 में बिहार सरकार में सड़क निर्माण विभाग के मंत्री बने। 2024 में बिहार सरकार में शहरी विकास एवं आवास मंत्री बने। अभी बिहार सरकार में सड़क निर्माण और शहरी विकास और आवास मंत्री हैं। 14 दिसंबर 2025 को नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। बीजेपी की राजनीति में एक बड़ा अध्याय जुड़ गया है। बिहार से 5 बार के विधायक और संगठन में लंबा अनुभव रखने वाले नितिन नवीन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं। देखिए, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी के साथ काम किया। मैं उनके टीम में नेशनल राष्ट्रीय सचिव था। मैंने नितिन गडकरी जी के साथ काम किया। मैं उनके साथ किसान मोर्चा अध्यक्ष था। मैंने राजनाथ सिंह जी के साथ काम किया। मैं किसान मोर्चा अध्यक्ष उनके साथ था और नड्डा जी के साथ मैं फिर से राष्ट्रीय सचिव के रूप में आया हूँ। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैंने अनेक राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। और नड्डा साहब और हम तो विद्यार्थी परिषद से साथ काम करते थे। जब मैं हरियाणा में काम करता था, वो हिमाचल में काम करते थे। एक साथ हम नेशनल सेक्रेटरी थे। तो उनका जो संगठन का अपना एक अनुभव, उनकी एक अपनी शालीनता,
और एक जिसको मैं कहूँगा पूरी पेशेंस के साथ जिस प्रकार से एक लंबे समय तक उनको जो समय मिला वो काफी अलग अलग कारणों से काफी लंबे समय मिला। भारतीय जनता पार्टी कैडर बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस परिवारवादी पार्टी, उनके परिवार से बाहर का नाम वहां पे नहीं चलेगा। उनके वहाँ की चुनाव की प्रक्रिया तानाशाही प्रक्रिया है। हमारे यहाँ बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से सबकी सहमति से कोई भी कार्य वो होता है। देखो, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नामांकन होने जा रहा है और जो प्रक्रिया है चुनाव की वो आज से शुरू हो जाएगी और उसके लिए हमारे 20 प्रस्तावक हमारे हरियाणा से हैं। उसमें से हमारे सभी 20 के 20 प्रस्तावक यहाँ पर आ गए हैं। और देखो, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया का सबसे बड़ा कोई संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी का है और इसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी किसी भी पद तक जा सकता है और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है कि ये जो पार्टी में कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाए। नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद वो बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। पार्टी इसे युवा नेतृत्व और नए चुनावी एजेंडे से जोड़कर देख रही है। नितिन नबीन उम्र करीब 45 साल, बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इससे पहले जेपी नड्डा उम्र 59 साल की थी, जिनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहा, लेकिन यह कार्यकाल अभी भी जारी रहा। अमित शाह उम्र 49 साल, कार्यकाल 2014 से 2020 तक था। राजनाथ सिंह उम्र 62 साल थी, कार्यकाल 2013 से 2014 तक चला। नितिन गडकरी उम्र 52 साल, कार्यकाल 2009 से 2013 के बीच। राजनाथ सिंह को 94 वर्ष की उम्र में कार्यकाल फिर मिला, 2006 से 2009 तक यह कार्यकाल चला। लाल कृष्ण आडवाणी उम्र 76 साल, कार्यकाल 2004 से 2006 तक चला। वेंकैया नायडू उम्र 53 साल, कार्यकाल 2002 से 2004 तक रहा। जयना कृष्णमूर्ति उम्र 73 साल, कार्यकाल 2001 से 2002 तक रहा। बंगारू लक्ष्मण उम्र 61 साल, कार्यकाल साल 2000 से 2001 तक रहा। कुशाभाई ठाकरे उम्र 75 साल, कार्यकाल 1998 से 2000 तक रहा। लाल कृष्ण आडवाणी उम्र 65 साल थी, यह कार्यकाल था 1993 से 1998 तक। इसके बाद बीजेपी में मुरली मनोहर जोशी का वक्त आया, उम्र 57 वर्ष, कार्यकाल 1991 से 1993 तक रहा। लाल कृष्ण आडवाणी को मौका मिला था उम्र 98 वर्ष में, कार्यकाल 1986 से 1991 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी उम्र 55 साल, कार्यकाल 1980 से 1986 तक चला। बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। अप्रैल 1980 को अपनी स्थापना से लेकर 2026 तक यानी पिछले 45 साल और 9 महीनों में पार्टी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। 45 साल में बीजेपी ने कई अध्यक्ष कार्यकाल देखे हैं। चेहरा बदलने के बजाय पार्टी ने कई बार अपने पुराने सिपहसालारों पर भरोसा जताया। अब तक 11 नेताओं को अध्यक्ष पद पर बैठाया गया और 12वें चेहरे के तौर पर नितिन नबीन का नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।